हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं, हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके थे 60 क्वेश्चन नंबर तक। आज उससे हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ओबे डिबेज टी क्यू लॉ एट लॉ टेम्परेचर। आपको याद रखना है डीबे टी क्यू लॉ एट लॉ टेम्परेचर। ये आपका लॉ है जो कि आपका ओबे करता है लॉ टेम्परेचर पे। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये सॉलिड के लिए है। ठीक है, ये आपका जो लॉ है आपको याद रखना है, ये लॉ टेम्परेचर पे वर्क करता है। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं रिवर्सेबल प्रोसेस 62 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ए रिवर्सेबल प्रोसेस मस्ट पास थ्रू ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, ये भी सही है। लिव्स नो हिस्ट्री ऑफ द इवेंट इन द सराउंडिंग, दैट मीन्स आपका है कि किसी भी तरह का लॉसेस नहीं होता है। ठीक है, 1 से 2 में हम लोग जो प्रोसेस है, कोई भी हिस्ट्री में आपका ये इवेंट में और सराउंडिंग में जो हीट लॉसेस है वो नहीं होता है, रिवर्सेबल प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन में मस्ट पास थ्रू द सेम स्टेट ऑन द रिवर्स पाथ एज ऑन द फॉरवर्ड पाथ। ये जो आया मेरा फॉरवर्ड पाथ, इसी पाथ पे मेरा क्या होगा, रिवर्स होगा। तो देन हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिवर्सेबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो तीनों ऑप्शन है आपका करेक्ट है, तो ये आपका ऑप्शन चला जाएगा डी नंबर। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, 63 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। ठीक है, डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, मास डिपेंडेंट किस पे होता है बताइए, डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। नंबर 2, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, नंबर सी, इट इज़ नॉट डिपेंड पाथ फॉरवर्ड बट ऑन द स्टेट। ठीक है, इट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बट ऑन द स्टेट। तो आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए इसमें से आप। ठीक है, तो ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव हम बहुतों बार हम बता चुके हैं। इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिपेंड अपॉन द मास, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या क्या होगा ऑप्शन, डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। आइसोथर्मल में क्या होता है, टी कांस्टेंट होता है। क्या होता है, टी कांस्टेंट। और हमको पता है इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अगर टी ही कांस्टेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी भी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर। ठीक है, अंडर आइडियल कंडीशन आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस आर। आइडियल कंडीशन पे, ठीक है, कौन सा कंडीशन है, आइडियल कंडीशन पे आइसोथर्मल दैट मीन्स टी कांस्टेंट, आइसोबारिक दैट मीन्स पी कांस्टेंट एंड आइसोकोरिक दैट मीन्स भी कांस्टेंट एंड एडियाबैटिक प्रोसेस पी भी का पावर गामा कांस्टेंट। तो ये अंडर आइडियल कंडीशन दैट मीन्स फ्रिक्शनलेस, दैट मीन्स क्या, फ्रिक्शनलेस है ना, फ्रिक्शनलेस दैट मीन्स ये आपका स्लो प्रोसेस होगा, है ना, स्लो प्रोसेस। ठीक है, दैट मीन्स इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। आपको याद रखना है, ये आपका हाइपोथेटिकल और आइडियल कंडीशन पे आपका ये
कंडीशन होता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी प्रोसेस में हो, तो ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 66 नंबर। द टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। ठीक है, जो टोटल हीट होता है मेरा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी, जो हम लोग देख चुके हैं, डेल क्यू इजकल टू डेल एच, ठीक है, इजकल टू एम सी पी डेल टी। ठीक है, इसको हम लोग हीट, इंथैल्पी को हम लोग हीट भी बोलते हैं ना, तो आपको ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं 67, कंप्रेस्ड एयर कमिंग आउट फ्रॉम ए पंचर्ड फुटबॉल। ठीक है, ये जो मेरा फुटबॉल होता है ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, जब इसको हम लोग एयर हम लोग फुटबॉल पे हम लोग इन करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। बट यहाँ से अगर आउट होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, ये जो मेरा इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या करता है, वो रिलीज करता है। तो उस केस में जो इंटरनल एनर्जी रिलीज करेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी चला जाएगा, बिकम्स कूलर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 68 नंबर। द रेशियो ऑफ एक्चुअल साइकिल इफिशियंसी टू दैट ऑफ आइडियल साइकिल इफिशियंसी इज कॉल्ड इफिशियंसी रेशियो। वेर इज इफिशियंसी रेशियो, ऑप्शन सी। ठीक है, द रेशियो ऑफ टू इफिशियंसीज है ना, वन इज एक्चुअल एंड अनदर इज आइडियल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69 नंबर। ए सिस्टम विल बी थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम ओनली इफ इट इज एन, तो ये जो थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम हम लोग जो पढ़े हैं वीडियो लेक्चर में, तो उसमें 3 तरह का थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम होता है। एक थर्मल इक्विलिब्रियम जहाँ पे टेम्परेचर इक्विलिब्रियम हम लोग बोलते हैं, मैकेनिकल जहाँ पे फोर्स को बैलेंस करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम जहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे आपका तीनों ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, डी। ठीक है, 69 का डी। देन हम लोग देखते हैं 70 नंबर। टू गैसेस ए एंड बी विद देयर मॉलिक्यूल्स वेटेज, आपका वेट दिया हुआ है 28 एंड 44 रिस्पेक्टिवली, expand at constant pressure through the same temperature range, the ratio of quantity of work done by the two gas। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग आइडियल गैस लॉ का अगर हम लोग देखेंगे, तो वर्क डन जो होता है आपका, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग मॉलिकुलर वेट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन एट ए अपॉन वर्क डन एट बी इजकल टू रेसिप्रोकल ऑफ देयर मॉलिकुलर वेट, दैट मीन्स मॉलिकुलर वेट ऑफ बी और मॉलिकुलर वेट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के क्या है 44 और ए का क्या है 28, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कीजिए इसको, तो डिवाइड करने से क्या आएगा आंसर, 11/9, 11/7 आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडाइनमिक्स कोऑर्डिनेट्स आर। जितना भी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन। ठीक है, पॉइंट फंक्शन हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, पाथ फंक्शन भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन।
जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिए थर्मोडाइनमिक्स का थ्योरी पोर्शन, सो दैट ऑब्जेक्टिव सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट फंक्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72, वर्टिकल लाइन ऑन प्रेशर एंथैल्पी चार्ट शोज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर एंथैल्पी लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वर्टिकल लाइन, ये आपका वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ठीक है, ये एच है, तो ये आपका एच, दैट मीन्स एंथैल्पी लाइन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, एंट्रोपी लाइन, टेम्परेचर लाइन, प्रेशर लाइन और आपका टोटल हीट लाइन। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा एच जो होता है मेरा, वो क्या होता है, इसको हम लोग हीट भी बोलते हैं, टोटल हीट। हम लोग अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखें हम लोग। ठीक है, डेल क्यू इजकल टू डेल एच इजकल टू एम सी पी डेल टी। ठीक है, इसको हम लोग एंथैल्पी को हम लोग टोटल हीट भी बोलते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल हीट लाइन। ठीक है, तो ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये गैस लॉ पे है, आइडियल गैस पे है। क्वेश्चन नंबर 73, ए फुटबॉल वाज इन्फ्लेक्टेड टू ए गेज प्रेशर ऑफ 1 बार। प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 बार। ठीक है, व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर वाज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टी नॉट दिया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन द गेम स्टार्टेड नेक्स्ट डे, जब ये नेक्स्ट डे में गेम स्टार्ट होगा, देन द एयर टेम्परेचर एट द स्टेडियम वाज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। एम्बिएंट टेम्परेचर इसको भी बोलेंगे हम लोग। ठीक है, एज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ द फुटबॉल रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है आपका, 2500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, गेज प्रेशर ऑफ एयर टू विच द फुटबॉल मस्ट हैव बीन ओरिजिनली इन्फ्लेक्टेड सो दैट इट वुड इक्वल 1 बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी प्रेशर जो होगा आपका 1 बार एट द स्टेडियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या गिवन है, प्रेशर आपको जो है कि फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल गैस लॉ पे हम लोग, तो देखिए ये फुटबॉल है आपका, फुटबॉल में क्या होगा, यहाँ पे जो मास है मेरा क्या होगा, थ्रू आउट द कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मास ऑफ एयर हम लोग फाइंड करेंगे, पी वी इजकल टू एम आर टी। ठीक है, ये मेरा आइडियल गैस से हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हम लोग मास ऑफ एयर अगर हम लोग फाइंड करें, तो ये क्या हो जाएगा, पी वी इजकल टू आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पी वी इजकल टू आर टी हम मेरा गिवन है, तो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, आर आपका गैस के का कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर गिवन है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग यहाँ से हम लोग पुट करते हैं, पी भी आपका दिया हुआ 2500, आर आपका गिवन है कांस्टेंट, दोनों में ही आर है, टी आपका कितना हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये इक्वेशन आया। देन जो मेरा नेक्स्ट डे पे जो मेरा फुटबॉल का जो होगा मास, वो भी कांस्टेंट होगा, तो हम लोग यहाँ से हम लोग मास निकालेंगे, एम इजकल टू, ठीक है, P2V2 R T2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 बार गिवन है, तो ये आपका गेज प्रेशर में गिवन है, कितना दिया हुआ है 1 बार। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से P2 मेरा गिवन है 1 बार, V2 मेरा कांस्टेंट हो जाएगा 2500, R मेरा कांस्टेंट है
T2 हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इक्वेशन 2 आया। दो इक्वेशन आया, दोनों ही मेरा क्या है, मास है। दोनों ही मास को हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P इंटू 2500 अपॉन R इंटू 15 डिग्री सेंटीग्रेड इजकल टू 1 इंटू 2500 R इंटू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, प्रेशर हम लोग फाइंड कर लेंगे। दोनों मास को हम लोग इक्वेट कर लिए, क्योंकि मास मेरा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑप्शन आएगा वो आपका आएगा 1.07 बार, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको SSC JEE में टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 घंटा में आपको जो है कि 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट लेना है। नेक्स्ट 74 नंबर, ए रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल कंटेन्स ओनली 3 प्रोसेस एंड प्रोड्यूसिंग वर्क इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, द कंस्टेंट्स आर, है ना। ये आपका दिया हुआ है, 4 प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ओनली 3 प्रोसेस को अप्लाई करना है। 4 प्रोसेस में क्या करना है, 3 प्रोसेस को अप्लाई करना है, और आपको एक रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल ड्रॉ करना है, कंस्ट्रेंट करना है, ठीक है। ओनली 3 प्रोसेस को लेके 1 2 3 4 में से आपको क्या करना है, 3 प्रोसेस को लेना है और ड्रॉ करना है, और आपको बताना है कि कितना प्रोसेस, कितना हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 74 में से यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है। इसको आप ड्रॉ कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75। तो इस तरह का आपको जो है कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग देखें अभी। तो 75 में देखिए, व्हाट इज द स्टेट इन विच नॉन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम चेंजेज विथ टाइम इज नोन एज। कौन सा आपका प्रॉपर्टीज है जो आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टडी स्टेट जो हम लोग जानते हैं, डू नॉट वेरी विथ टाइम, ठीक है। तो ये आपका क्या चला जाएगा, 75 का बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 76, मैक्सिमम वर्क इज डन इन कंप्रेसिंग एयर व्हेन द कंप्रेशन इज। कौन सा प्रोसेस में, ये चारों प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क देगा, व्हेन द, जब हम लोग एयर को कंप्रेस करेंगे। तो कौन सा प्रोसेस है, कंप्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोग एक हम लोग पढ़े थे, अगर हम लोग पीवी डायग्राम में अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो जो प्रोसेस हम लोग देखे थे, ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, पी कांस्टेंट। देन आपका ये कौन सा प्रोसेस है, भी कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम फ्रेश पेज में हम ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो जो हम लोग प्रोसेस देखे थे, ये कौन सा प्रोसेस है, पी कांस्टेंट। ये कौन सा प्रोसेस है, भी कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो मेरा प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, टी कांस्टेंट, ठीक है। और ये कौन सा प्रोसेस है, एन इजकल टू गामा इजकल टू एन, और ये आपका हो जाएगा गामा का। दैट मीन्स ये एडियाबैटिक के लिए हो गया, ये पॉलीट्रॉपिक के लिए हो गया, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो गया, ये प्रेशर कांस्टेंट के लिए हो गया, और ये कौन सा हो गया, भी कांस्टेंट के लिए। तो जब हम लोग पीवी डायग्राम पे जब हम लोग इसको एक्सटेंड करके जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग देखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन है
ये जो लाइन है वो आपका ये वाला लाइन हो जाता है, ये आपका एडियाबेटिक, ठीक है। और ये जो आपका है इसको हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल। और ये आपका पॉलीट्रॉपिक, और ये आपका भी कांस्टेंट। तो ये हम लोग पीवी डायग्राम पे जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब हमको देखना है यहाँ पे कि मैक्सिमम वर्क हमको देखना है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको वर्क, ये पीवी डायग्राम पे जब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं तो हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व इज नोन एज वर्क डन, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम प्रोसेस नहीं है, आइसोथर्मल, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसके अंदर जो एरिया होगा वो क्या होगा, मिनिमम एरिया होगा, ठीक है। देन ये आपका क्या है, एडियाबेटिक कर्व है, तो इसके अंदर जो कर्व होगा वो मैक्सिमम कर्व होगा। देन मेरा क्या दिया हुआ है, पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक क्या हो गया, इंटरमीडिएट का जोन है, तो ये आपका इंटरमीडिएट जोन है। तो मैक्सिमम वर्क जो देगा वो आपका किसका देगा, एडियाबेटिक के केस में, ठीक है। तो जो मेरा ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, एडियाबेटिक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन इन ए क्लोज सिस्टम इंक्रीज्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ एन, है ना, एन क्या है मेरा, इंडेक्स है, एडियाबेटिक इंडेक्स। तो यहाँ पे एडियाबेटिक, ये मेरा क्लोज सिस्टम के लिए अगर हम लोग वर्क लिखें तो क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1, ठीक है, आइदर n-1 और गामा-1। तो गामा-1 किसके लिए होता है, एडियाबेटिक, और n-1 होता है पॉलीट्रॉपिक। तो यहाँ पे n दिया हुआ है तो हम लोग n को ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज व्हेन द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो वर्क डन क्या होगा मेरा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है डिक्रीज, 77 का क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। 78 ऑन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम द प्रोसेस लाइक पीवी का पावर n इजकल टू सी, ये कौन सा प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज विल, तो क्या होगा, n का वैल्यू जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो अभी एक हम लोग डायग्राम ड्रॉ किए थे, इसी डायग्राम में ही आपको देखना है। तो ये आपका n का वैल्यू है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, पीवी का जो n है इज कांस्टेंट, अगर n रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम n इजकल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पीवी इजकल टू कांस्टेंट, ठीक है, 1। तो ये कौन सा प्रोसेस के लिए होगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। अब n का वैल्यू अगर हम लोग ये n इजकल टू 0 रखेंगे तब ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n इजकल टू क्या हो जाएगा, 0, n इजकल टू 1, देन n इजकल टू n, देन n इजकल टू गामा। तो ये मेरा क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करते हुए हम लोग यहाँ तक जाएंगे तो ये कहाँ पे पूछ रहा है ना, तो ये वाई एक्सिस पे चला जाएगा। तो मैक्सिमम कहाँ पे देगा, ये वाई एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन क्या है, वाई एक्सिस। तो यही पूछ रहा है, कम क्लोजर टू वाई एक्सिस, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 79 नंबर, कैलोरी इज मेजर ऑफ, ठीक है, कैलोरी क्या है, एनर्जी का यूनिट, ठीक है।
तो हम लोग एनर्जी हम लोग जो जानते हैं कि हीट भी क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट क्या है, ये एनर्जी है। ठीक है, तो क्या मेजर करेगा बताइए आप लोग। हीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 80। ऑल गैसेस बिहेव्स आइडियली अंडर लो प्रेशर कंडीशन। ठीक है, जो गैस का जो आइडियल गैस होता है उसके कंडीशन जो हम लोग लेते हैं वो हमेशा लो प्रेशर कंडीशन पे लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है वो हम लोग जानते हैं, थ्रॉटलिंग क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जो कि हम वहाँ पे हम वीडियो लेक्चर में हम बताए हुए हैं कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, जहाँ पे वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। और क्या देखें हम लोग वहाँ पे एडियाबेटिक कंडीशन, दैट मीन्स हीट ट्रांसफर भी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस सारा हम लोग देख चुके हैं। थ्रॉटलिंग में क्या होता है, एच कांस्टेंट होता है, एच कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हम लोग वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव देखने से पहले आप एक बार वीडियो लेक्चर जरूर देख लें। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए गैस वेपर इज अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू ए वेरी माइन्यूट apparatus देन सच ए प्रोसेस इज नोन एज, क्या होता है वो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पे स्मॉल होल के थ्रू जो लीकेज होता है, आइदर वाटर और लिक्विड जो भी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो 82 का बी। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको जानना है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हो चुका, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।